अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सहिल लना अशकालना रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जूम जूम के दुरूद सलाम अस्सलातो बाबा से बुलंद पढ़िए, बाबा से बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त तकरीम और वक़ार दे लायक उलमाए किराम, सनाखा नज़रात और कुरान व हदीस की रोशनी विच खिताबात व बयानात सुनने वास्ते दूरों नज़दीक तो मरकज़ी जामिया मस्जिद बगदादी जवाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशरीफ़ लियाउण वाले गयूर मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक दियाँ पुरनूर घड़ियाँ, पुरकैफ बहारां साढ़े ते साया फिगन हो के जा चुकियां ने। ईद उल फितर की नेमत भी अल्लाह ताला ने मैनू तुहानू अता फरमाई और खुशियां नसीब फरमाइयां। ईद उल फितर तो बाद अज पहला जुमातुल मुबारक है। अज एक अनमोल मोती थोड़े गोश गुजार करन लगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुत्तफक अलैह हदीस, निसाई शरीफ सहाय सित्ता दियां किताबां ने, तिरमजी शरीफ, किताबु ज़ुहद इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, शरो सुन्ना इमाम बगवी, मुस्नदो अबी दाऊद त्यालसी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और तारीख़ बगदाद इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये इन्नियां किताबां दे हवाले नाल इस हदीस नूं मैं तुहाडे सामने कोड करन लगा और कोशिश करनी है कि अपने वक्त के अंदर इसनूं मैं कुछ ना कुछ समेटा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमांदे ने, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन, इसदा मतलब है 7 7।
युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू, कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन 7 खुश नसीब लोगां नूं अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा जदों कोई साया नहीं होएगा। किन्निया लोगां नूं? अल्लाह करे असी उन्हां 7 विच किसे कैटेगरी विच आ जाइए। अल्लाह करे असी आ जाइए। हदीस शरीफ बड़े गौर ना सुननी। पहला नंबर फरमाया इमामुन आदिलुन, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान। और ये अदलो इंसाफ वेखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाहरी दौरे मुबारक दा वेखो। गरीब आवे तां भी वो इंसाफ है, अमीर आवे तां भी वो इंसाफ है। फैसला ओ होई भावें कोई अपने भावें बेगाना है, भावें काला है भावें गोरा है, भावें किसे मन्या भावें नहीं मन्या, फैसला ओ ही जेड़ा जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचों सादर हो गया। और अगर यो ही चीज वेखनी है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा 2.5 साला दौरे मुबारक वेखो और फैसले देखो। ये है इमामुन आदिलुन, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान। और फिर वेखना होवे तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला दा दौरे मुबारक वेखो कि अगर जमीने मदीना मुनव्वरा ते भी जलजला तारी होवे ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना कोड़ा ते दुर्रा जमीन ते मार के फरमांदे ने जमीने ठहर, हिलनी क्यों है, रुक। क्या उमर तेरे ते इंसाफ नहीं करदा पिया? बाबा से बुलंद बोलो, बाबा से बुलंद। क्या उमर तेरे उत्ते अदलो इंसाफ ते तकाजे पूरे नहीं करदा पिया? रुक जा, ठहर जा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से रवायत नो तफसीर कबीर शीफा के अंदर तारीर करके अगे फरमाते ने कि वो वक़्त जो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का वो वक़्त लाजवाल बेमिसाल बेमिसल था, उस दौर से लेकर हमारे दौर तक आज तक मदीना मुनव्वरा की जमीन पे कभी जलजला नहीं आया, सिर्फ एक दुर्रा वजह से। और अगर इमामुन आदिलुन वेखना होवे तो फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वेख। अगर इमामुन आदिलुन वेखना होवे फिर सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वेखो कि जिन्हां दी बारगाह विच फैसले हुंदे आए, लेकिन कमाल दे फैसले, बेमिसल ते बेमिसाल फैसले, जिस दे उत्ते कोई काफिर भी उंगली ना उठा सकिया, कोई बेगाना भी उंगली ना उठा सकिया। कि अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने या अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने कहीं डंडी मारी हो, कोई सोच नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। जहां भी नजर आएगा हक व बातिल के फैसले सामने रोजे रोशन की तरह वाज़े होते नजर आएंगे। यह है इमामुन आदिलुन। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ओदा फैसला अपने भांजे नूं कतल करन दा, जेड़ा उसते वजीर दी बीवी या उसकी राया विच किसी गरीब दी बीवी नाल जुल्म सितम करदा और बुराई करदा, उसने कतल किया उसनूं और दसिया कि लोगों शरीयत वही, निजाम वही, तरीका वही, ला वही, कानून वही, दस्तूर वही जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान की सूरत में अता किया है।
जिसके अलावा कुछ नहीं है। यह है इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान। आज भी हुक्मरान अदल इंसाफ करने वाला हो, क़यामत के दिन उसको अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। नंबर 2 फरमाया, नौजवानों है हूं तुहाडे मेरे वास्ते गल आ गई। फरमाया वशाबुन, शाबुन आंदे ने जवान, गबरू, नौजवान। नशा फी इबादतिल्लाह, जिदी नशो नमा होई अल्लाह दी इबादत होते होवे, ज्यों दा बालिग होया, जदों दी नमाज फर्ज होई है, रोजा फर्ज होया, हज फर्ज होया, ज़कात फर्ज होई, इबादत फर्ज होई, उसकी नशो नमा ही हालत इबादत में होवे। वो नौजवान जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी तो लेकर बुढ़ापे तक या अपनी जिंदगी के आखिरी साह तक अल्लाह की इबादत में अपने वक्त नूं गुजार गया, उस नौजवान नूं क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दे साए विच साया नसीब होएगा। बताओ फायदा है या नुकसान है? बोलो। औलिया